करना क्या चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इस सब को बताने के लिए मनुष्य के जीवन को जिया कैसे है, मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं धराधाम पर आए। भगवान कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु, जब जब यानी देवताओं पर, वेद पर, गौओं पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब भी हमारे भक्तों पर आँच आएगी, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब गो और ब्राह्मण पर अत्याचार होगा, तब तब हम अवतार लेकर के और दुष्टों का संहार करेंगे। ये भगवान का वचन है। भगवान तो इतने दयालु हैं महाराज कि भगवान की दयालुता का वर्णन करना ही असंभव है। भगवान तो कहते हैं कि एक बार भी यदि मेरी तरफ जीव बढ़ने का प्रयास करता है तो भगवान अपना हाथ बढ़ा देते हैं और उस जीव को सहारा देकर के अपने पास बुला लेते हैं। मनुष्य सोचता है कि जीवन में जो भक्ति करता है उसके दुख क्यों होता है। महाराज, जीवन में जो पढ़ाई करता है वही परीक्षा देता है, जो पढ़ाई नहीं करता वह क्या कभी परीक्षा देने जाता है? किसी परीक्षा हाल में वह जाकर के बैठ के पेपर देता है? कहीं इंटरव्यू देने जाता है? नहीं जाता है। जो पढ़ाई करता है, जिसे कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, वही परीक्षा पास करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी जो भक्त है भगवान का, जो भगवान की भक्ति में आता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान भी देखना चाहते हैं कि यदि हमारी भक्ति कर रहा है तो यह कितना भक्ति कर रहा है। कहीं इसे कोई भटका देगा तो ये भटक तो नहीं जाएगा। महाराज, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, उसे कष्ट प्राप्ति होती है, लेकिन जो भक्त होता है वह कष्ट से डरता नहीं। कुंती मैया कहती हैं, विविधा संपुनः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु, हमें इस संसार के जितने भी दुख हैं वह हमें दे दीजिए। मुझे सुख की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान हंसने लगे। भगवान कहे, अरे बुआ, आप यह क्या कह रही हैं? भगवान हंसने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि जिसके पास दुख नाम की वस्तु ही नहीं हो, दुख देगा कहाँ? भगवान तो परमानंद है। सीकर से त्रिलोक सुवासी कौन है? भगवान है। जो सुख सिंधु, जो भगवान सुख के सिंधु हैं, आनंद के राशि हैं। भगवान परमानंद है, आनंद कंद है। वह दुख कहां से देते? भगवान सोचने पड़ गए, यह क्या मांग लिया। महाराज, कुंती मैया कहती हैं कि जब जब दुख आता है तो आपकी याद आती है। ऐसा प्रतीत होता है आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब सुख आता है तो आप हमसे दूर चले जाते हैं। महाराज, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उसे दुख देते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है और वह वृक्ष जब छोटा होता है तो उसे जो है बहुत सारे
चीजों से बचाना पड़ता है। कहीं कोई कुचल ना दे, कहीं कोई कुपट ना दे, कहीं कोई उखाड़ के फेंक ना दे, यानी उसकी रक्षा करना पड़ता है। और वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसमें विशालकाय हाथी को भी बांध दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब भक्ति हमारे हृदय में अंकुरित होती है तो उसको अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उसको रक्षा करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। और जब भक्ति ही हमारी प्रबल भक्ति हो जाएगी, जब अंकुरित हो जाएगी, अंकुरित जब वो वृक्ष हो जाएगा अंकुर, तब भगवान हमें मिल जाएंगे और हमारी भक्ति को कोई टस से मस नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान के भक्तों को कष्ट होता है, लेकिन भगवान के भक्त कष्ट में भी सुखी रहते हैं। महाराज, इस दुनिया में आकर के लोग कितना भी व्यंजन खा ले, कितना भी सुख की इच्छा करें, सुख भोग खोजते खोजते जिंदगी व्यतीत हो जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। कहीं एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है खाए जा रहा था और महाराज खाते खाते बहुत देर व्यतीत हो गया तो किसी ने कहा, अरे कम से कम बीच बीच में पानी तो पियो। उसने कहा, अरे बीच तो आए। महाराज कहा उसने कहा, महाराज ये खाता बहुत है। तो किसी संत ने कहा, ये खाता उतना ही है इसका जितना खाता है, कोई अपने खाते से ज्यादा नहीं खाता है। जिसका जितना आहार होगा उतना ही खाएगा। तो एक ने कहा कि खाने वाले पर क्या है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसने कहा, महाराज आप दाने दाने पे नहीं, आप तो कहो बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का क्या मतलब है कि इस संसार में लोग भोजन में, विषय में, संसार में जब जब सुख की कामना करेंगे तब तब सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दुख ही मिलेगा। क्योंकि जो है हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वह क्या करती है, बन बन ढूंढती है। कस्तूरी मृग नाभि, कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन क्या करती है वो चारों तरफ जंगल में दौड़ दौड़ के खोजती रहती है कि कहां से